वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आप सभी श्रोताओं, दर्शकों, धर्मावलंबियों, धर्म ध्वज वाहकों सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं धर्म मीमांसा चैनल पर। पिछले कई दिनों से मैं आपके सम्मुख आ नहीं सका क्योंकि अनेकानेक कुछ कार्य थे और मैं थोड़ा व्यस्त था। अब जो है ऐसी व्यस्तता नहीं है, तो अब निरंतरता बनी रहेगी, आपके बीच आता रहूंगा। आज का विषय मुझे बड़ा प्रासंगिक लग रहा है और रोचक भी है, महत्वपूर्ण भी है, आवश्यक भी है। ये विषय हमने उठाया है महाकुंभ का, क्योंकि पूरे संसार को ज्ञात है कि 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है तीर्थराज प्रयागराज में। इसको लेकर जो भारत देश में और भारत के बाहर भी जो हिंदू धर्मावलंबी हैं और कहीं कहीं तो जो हिंदू नहीं हैं, उनमें भी जो उमंग देखी जा रही है, जो उत्साह देखा जा रहा है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यह अभूतपूर्व है। मैंने अपने जीवन में इस प्रकार का उत्साह नहीं देखा। और मैं जो आपके सामने बातें रखने जा रहा हूं, उसके पीछे का कारण क्या है कि 8 और 9 फरवरी को, शनिवार और रविवार, ये 2 दिन थे। 8 और 9 फरवरी को अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक भीड़ वहां पहुंच गई प्रयागराज में। इतनी अधिक भीड़ पहुंच गई कि अलग अलग टीवी चैनल पे, यूट्यूब पर और भी जो संचार के माध्यम हैं, वो सारे के सारे कुंभ संबंधित समाचारों से पट गए। कोई दिखा रहा था 300 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है सड़क पे, कोई 50 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, कोई कहता 6 घंटे रास्ते में रुक गए, कोई कहता 10 घंटे रुक गए। तो मेरी भी स्थिति बहुत अजीबोगरीब हो गई। मैं सोचने लगा कि ये क्या हो गया है, कैसे इतनी भीड़ आई। और फिर जो विघ्न संतोषी जीव हैं, उन्होंने खूब ऐसी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालनी शुरू की। आप सब लोगों ने देखी होगी कि जहां लोग डुबकी लगा रहे हैं वहां गंदगी है, रास्ते में लोग जाम में फंसे हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, उनके लिए शौच आदि की कोई सुविधा नहीं है। इस तरह की बातें हुई और कुछ क्षण तो ऐसा था कि मैं घबरा सा गया। मैंने कहा कि ये क्या समस्या आ गई है, कैसी परिस्थिति बन गई है। और इसी बीच 10 तारीख को मैंने योजना बनाई कि 11 को मैं पटना से वाहन से यात्रा करते हुए भोपाल पहुंचूंगा और भोपाल से 17 और 18 को महाकुंभ पहुंचूंगा। तो मैं स्वयं डर गया अंदर से कि क्या मैं ऐसी यात्रा कर सकता हूं, क्योंकि जो लोग परिचित हैं प्रयागराज से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का और बिहार का, उनको पता है कि जो मुख्य मार्ग है बिहार से आने वाला प्रयागराज की तरफ, उसके लिए भी कहा जाता था कि लंबा जाम है उस पर। और फिर प्रयागराज से, प्रयागराज को जोड़ने वाला जो मध्य प्रदेश का रास्ता है,
वो और भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कटनी, रीवा, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां से पूरा का पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सबके वाहन गुजरते हैं प्रयागराज जाने के लिए। तो स्वाभाविक है कि वहां ट्रैफिक बहुत होता, भीड़ बहुत होती। तो मैं स्वयं चिंतित था और लगा मैं उस पर और खोजबीन करने। जो बुलेटिन जारी होते हैं प्रयागराज से, उनको सुनना प्रारंभ किया। फिर जो वहां गए हुए हैं कुछ लोग, मेरे मित्रवत लोग गए थे, उनसे भी मैंने बात की। तो बाद में पता चला कि 8 और 9 तारीख को शनिवार रविवार होने के कारण सामान्यतया लोगों को छुट्टी होती है, तो छुट्टी का लाभ उठाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आ गए। और ये जो लोग आए शनिवार रविवार वाले, ये वाहनधारी थे, ये वाहनों से आए, इसलिए मार्ग में भीड़ बहुत बढ़ गई। अब इसका परिणाम यह हुआ कि जब इतने अधिक वाहन प्रयागराज पहुंचने वाले थे, तो प्रयागराज में भी बहुत दूर से ही वाहन की आवाजाही पर रोक लगा दी गई और यह कहा गया कि यहां से आप कोई और व्यवस्था करें या पैदल जाएं। फिर मैंने पता करना शुरू किया। सोमवार को 10 तारीख थी, तो मैंने सोचा कि आज भी मैं पता करता हूं। सोमवार की शाम को पता चला वस्तुस्थिति का कि सोमवार की दोपहर से यातायात नियंत्रित हो गया है और बहुत सीमा तक सुचारू रूप से चलने लगा है। तो मुझे साहस मिला और मैंने मंगलवार को 11 तारीख को पटना से प्रातःकाल वाहन लेकर के यात्रा आरंभ की। जब मैंने यात्रा आरंभ की तो आप ये समझिए कि 11 तारीख को मैं पटना से आरा और भी जितने शहर आते हैं रास्ते में, मोहनिया आदि से गुजरते हुए वाराणसी के पास पहुंचा और वाराणसी से पहले ही मेरा रास्ता बाईं ओर मुड़ा दक्षिण की ओर रीवा के लिए और मैं उस रास्ते पर चल पड़ा। रात हो गई, वाहन चलाता रहा मैं, लेकिन कहीं भी मुझे कुंभ की ऐसी भीड़ नहीं मिली जिसको जाम कहा जाए। वैसे मैं जिस मार्ग से जा रहा था उधर से कुंभ की लौटती हुई भीड़ होती, आने वाली भीड़ मेरे दाहिने तरफ से आती, क्योंकि वो 4 लेन मार्ग है, चौड़ा मार्ग है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। फिर हनुमाना एक जगह है मध्य प्रदेश में, मैंने वहां पर रात्रि विश्राम किया और प्रातः फिर मैं वहां से वाहन उठाकर निकला। रीवा, कटनी आदि होते हुए और फिर अनेक शहरों से गुजरते हुए सागर आदि, विदिशा, ये सब करते करते मैं भोपाल पहुंचा रात को। पूरे मार्ग में कहीं भी मुझे महाकुंभ के लिए जाते आते वाहन दिखे। उन वाहनों में झंडे लगे हुए थे, कहीं कहीं पे बैनर लगा हुआ था कि ये महाकुंभ की बस है, महाकुंभ की यात्रा है, यह सब कुछ था, लेकिन वैसी भीड़ मुझे कहीं नहीं दिखाई। फिर मैंने संपर्क साधा प्रयागराज में जो और लोग थे, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि 11 और 12 को मैं 2 दिन तक चलता रहा। ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा थी और माघी पूर्णिमा भी एक ऐसा चरण था प्रयागराज के लिए
महाकुंभ के लिए, जब बहुत अधिक भीड़ की संभावना जताई जा रही थी और भीड़ हुई भी, लेकिन वैसी भीड़ नहीं थी जिसको अनियंत्रित कहा जा सके और जिससे लोगों को बहुत अधिक परेशानी हो। और 12 तारीख बीतते बीतते तो प्रयागराज में अनेक प्रकार के जो नियंत्रण थे उनको भी ढीला किया गया और ऐसा बताया गया कि अब आप बहुत पास तक जा सकते हैं। जो वाहनों को, जिनको बहुत दूर रोका जाता था शहर के बाहर ही, अब ऐसा नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे ऐसी जानकारी मिली कि लगभग 50 करोड़ लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं संगम में। ये अप्रत्याशित और अभूतपूर्व संख्या है, हमारे आपके लिए कल्पना से परे है। मैं सामान्य रूप से एक हिसाब लगाता हूं कि यदि हमारे देश में 145 करोड़ लोग हैं तो उनमें से लगभग 22 करोड़ मुसलमान हैं, 3-4 करोड़ ईसाई हैं, तो 25 करोड़ तो यही हो गए। तो इनको तो उस डुबकी लगाने से कोई मतलब है नहीं। तो शेष लोग जो बच रहे हैं वो हिंदू हैं, 125 करोड़, उनमें से 50 करोड़ जा चुके हैं। तो जो शेष बच रहे हैं 75 करोड़ लोग, वो कौन है जो नहीं गए? उनमें बहुत छोटे छोटे बच्चे होंगे जो अशक्त होंगे, अति वृद्ध लोग होंगे, वृद्धा होंगी, वृद्ध होंगे जो नहीं जा सकते, या हो सकता है देश के बहुत दूर वाले हिस्से में हो, कोई कन्याकुमारी के पास हो या कोई तिरुवनंतपुरम के पास हो, बहुत दूरी हो, वो नहीं आ पा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि जितने लोग हमारे देश में सक्षम हैं वे सभी वहां जा चुके हैं। और जब मैं बिहार में था, उत्तर प्रदेश से गुजरता हुआ मध्य प्रदेश पहुंचा, तो जो वातावरण में देख रहा हूं वो दो प्रकार से विशेष है। एक तो वातावरण यह हो गया है कि संभवतः जो नहीं जा पा रहा है उसमें एक प्रकार की ग्लानि है, थोड़ा सा अपराध बोध है कि वो क्यों नहीं जा पा रहा है। तात्पर्य यह कि एक चलन सा बन गया है, एक ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि हर एक को, प्रत्येक को वहां जाना ही चाहिए और लोग इस प्रकार जा रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 13 फरवरी है, अभी 13 दिन और कुंभ को चलना है। 50 करोड़ संख्या हो चुकी है, तो क्या हम मान सकते हैं कि 10 करोड़ और हो जाएंगे? यदि ये संख्या 60 करोड़ पार करती है तब तो आप मान के चलिए कि बिल्कुल शायद ही कोई सक्षम व्यक्ति होगा जो न जाए या न जा पाए। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण वातावरण है कि जब इतने लोग पहुंच रहे हैं तो उन लोगों में कैसे लोग हैं? वो वृद्ध हैं, युवा हैं, क्या है, प्रौढ़ हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें सर्वाधिक जो संख्या है वो युवाओं की है, क्योंकि इतने युवा यदि न जाएं तो संख्या कहां से आएगी? और यह अपने आप में बहुत ही आश्वस्तकारी परिवर्तन है इस देश में। हम अपने युवा वर्ग को सामान्यतः कोसते रहते हैं कि वो धर्म विमुख होता जा रहा है,
आस्था की कमी है। लेकिन महाकुंभ तो कुछ और ही कथा सुना रहा है। उनमें आस्था की कमी होती तो कहीं और जाते, कहीं और सैर सपाटे के लिए चले जाते, पर्यटन के लिए चले जाते। इस देश में स्थान की कोई कमी नहीं है। लेकिन नहीं, लोग धर्मनिष्ठ हुए हैं, लोग आस्थावान हुए हैं, और ये आस्था का विस्फोट है, एक क्रांति है, जिस क्रांति को समझना हमारे लिए अपरिहार्य है। यदि हम नहीं समझते हैं तो हम बड़ी चूक करते हैं। हम अपने देश और समाज को नहीं समझ पाएंगे यदि हम इसको नहीं समझते हैं तो। मैंने अपनी आंखों से देखा, मध्य प्रदेश के मार्ग पर या उत्तर प्रदेश के मार्ग पर आपको सर्वत्र झंडे दिखाई देंगे, दुकानों के आगे झंडे दिखाई देंगे, महाकुंभ की बातें होंगी, महाकुंभ के लिए जगह 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 सहायता केंद्र बने हुए हैं। मैंने किसी प्रकार की सहायता नहीं ली, इसलिए मुझे विशेष रूप से नहीं पता कि कैसी सहायता मिलती है, लेकिन वहां पर लोग बैठे हुए मिले मुझे, जो भी सहायता करते हो, पानी पिलाते हो, उनसे बातें करते हो, हल्का फुल्का खिलाते हो। लेकिन ऐसा प्रबंध दिखा तो लोगों में जो उमंग है, जो उत्साह है, अभूतपूर्व है, दर्शनीय है। उसको देखने में आनंद है और मैं सतत आनंदित रहा पूरे मार्ग में। अब मैं आगे जाऊंगा प्रयागराज तो और भी आनंदित होऊंगा। यह हिंदुत्व का नया उभार है। भारत राष्ट्र के लिए अकल्पनीय था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश का जो संविधान बना, वो मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए संविधान बनाया गया, क्योंकि इसमें सारे विशेषाधिकार उनको दिए हुए हैं जो हिंदू नहीं है, जो मुसलमान है, ईसाई है। हिंदुओं को कोई विशेषाधिकार नहीं। हमारे धार्मिक ग्रंथ विद्यालयों में पढ़ाए नहीं जाते, विश्वविद्यालयों में पढ़ाए नहीं जाते। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अभी तक 3 पीढ़ियां निकल चुकी हैं। ये वो पीढ़ियां हैं जिनको दुर्भाग्य से धर्म ग्रंथों के दर्शन नहीं हुए, धर्म ग्रंथ पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला। तो प्रश्न उठता है कि जब धर्म ग्रंथ पढ़ाए नहीं गए, धर्म की इतनी चर्चा नहीं हुई, घर परिवार से धर्म दूर हो गया, क्योंकि अब तो माता पिता भी वही पढ़ के निकले हुए हैं जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। ईसाइयों द्वारा लिखी हुई पुस्तकें 1947 से 1977 तक 30 वर्षों में 24 वर्ष तक भारत के सभी शिक्षा मंत्री केवल और केवल मुसलमान बनाए गए, और यह काम जवाहरलाल नेहरू ने सायास किया ताकि भारत में हिंदू धर्म की चर्चा न हो, हिंदू धर्म का उल्लेख न हो। आप देखिए, महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखना हिंदुओं में फैशन बन गया, लेकिन प्रभु श्री राम की मूर्ति रखना फैशन नहीं है, भगवान कृष्ण की मूर्ति रखना फैशन नहीं है, भगवान शिव की मूर्ति रखना फैशन नहीं है, मां दुर्गा की मूर्ति रखना फैशन नहीं है। ऐसा क्यों है? तो बुद्ध को सेकुलर मान लिया गया कि इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। देखिए कितनी बड़ी मिथ्या। तो
फिर प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो मैं मानता हूं, पहली बात तो ईश्वरीय न्याय। ईश्वर है अवश्य, और ईश्वर न्याय करना जानता है। जब हमारा सब कुछ लुट चुका था, पिट चुका था, तो ईश्वर ने जगाया। ये 1980 के दशक का उत्तरार्ध था, जब राम जन्मभूमि के लिए जागरूकता फैलाई गई, रथ यात्रा हुई और देशव्यापी जागरण हुआ। पहली बार हिंदुओं में चेतना जगी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए जूझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। 1991 आते आते 92 आते आते जो वहां पर एक ढांचा था, बाबरी ढांचा कहिए, उसको लोगों ने तोड़ दिया। और यह स्वतंत्र भारत के लिए बहुत बड़ी घटना थी, हिंदुओं के लिए तो और भी बड़ी, क्योंकि हिंदुओं ने अब तक यही देखा था कि मंदिर तोड़े जाते हैं और हिंदू चुप हो जाते हैं, सह लेते हैं। लेकिन यह प्रथम घटना थी इस प्रकार की आज के युग में, जब हिंदुओं के लिए वह ढांचा असह्य हो गया, उसको तोड़ दिया। बाद में सबको पता है, लंबा मुकदमा चला और अंततोगत्वा 2019 में हिंदू पक्ष विजयी रहा और आज वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। तो राम मंदिर के निर्माण की जो प्रक्रिया थी 1980 के दशक से लेकर के 2022 तक, इस प्रक्रिया में जो पूरे भारतवर्ष में उद्वेलन हुआ, उससे हिंदुत्व की जागृति हो। आप देखिए कि सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया पर जब ऐसी क्रांति हो गई है कि चाहे कोई घटना कन्याकुमारी में हो, चाहे कश्मीर में हो, कहीं भी हो, पलक झपकते आपको जानकारी मिल जाती है। और हिंदू धर्म के विषय में जो समाज शिक्षक विहीन था, जो समाज एक प्रकार से पुस्तक विहीन हो गया था, उसको नया शिक्षक मिल गया सोशल मीडिया के रूप में। इसमें हम आप जैसे सैकड़ों हजारों लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जो अहर्निश इस कार्य में लगे हुए हैं। और इससे हिंदू धर्मावलंबी शिक्षित हुए, वो जागरूक हुए। और आज स्थिति यह है कि उनको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इतना महत्वपूर्ण है जिसके सामने और कार्य पीछे है। इसीलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, समय निकाल कर, पैसा इकट्ठा करके, चाहे वो वायु मार्ग हो, रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, उससे वहां डुबकी लगाना चाहते हैं। यह चेतना अभूतपूर्व है, जो कम से कम मैंने तो कभी नहीं देखी थी, न मैंने इसके विषय में कल्पना की थी कि इतनी जल्दी हिंदू इतने जागृत होंगे। आज हिंदुओं के इस महापर्व का, महोत्सव का
संसार भर में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। लेकिन मैं जिस विषय को लेकर के आपके सामने आया वो विषय क्या था? फिर भी ये कौन लोग हैं जो कुंभ को लेकर बेचैन है? अब आप ध्यान से देखिए, हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां, एक तो वो सारी की सारी पार्टियां जो हैं किसी न किसी विचार विदेशी वैचारिक धरातल पर खड़ी। जैसे समाजवादी पार्टी सोशलिज्म है या कम्युनिज्म है, कांग्रेस पार्टी का निर्माण ही अंग्रेजों ने किया था, इसलिए उसको जो वैचारिक धरातल मिला है वो ईसाइयों का है, अंग्रेजों का है। दक्षिण में जो पार्टी है आपको डीएमके और एआईडीएमके, ये सारे एक प्रकार से क्रिश्चियन डोमिनेटेड जो विचार था उस विचार के आधार पर खड़ी हुई हिंदू विरोधी पार्टियां हैं। बिहार में लालू यादव हो या अन्य पार्टियां हो, या बंगाल में टीएमसी हो, टीएमसी क्या है? कांग्रेस से निकली हुई पार्टी, उसका वैचारिक धरातल वैसे ही। और एक बची कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी तो आप जानते हैं कि किसी भी देश की धर्म परंपरा के विरुद्ध होती है, उसको वो नष्ट करना जानती है। माओ ने चीन में धर्म और परंपरा को नष्ट कर दिया, सोवियत संघ ने यही काम किया, या अन्यत्र जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी हुई है उसका काम यही रहा। तो भारत में जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शेष पार्टियां हैं, ये सारी की सारी पार्टियां स्वभावतः हिंदू द्रोही पार्टियां, हिंदू विरोधी पार्टियां। इनका जो जीवन रस है वो हिंदू विरोध से प्राप्त होता है। चूंकि हिंदुओं में चेतना जागृत नहीं थी, हिंदू इस बात को नहीं समझते थे, इसलिए वे अब तक इनको वोट भी देते आ रहे थे और उनके पीछे पीछे चल भी रहे थे। लेकिन अब यह मार्ग कठिन हो रहा है, कंटकाकीर्ण हो रहा है। अब लोग जाग चुके हैं। उदाहरण महाराष्ट्र का चुनाव है, जिसमें हिंदुत्व उभर कर आया था। दिल्ली का चुनाव ले लीजिए, या मिल्कीपुर का चुनाव ले लीजिए, या हरियाणा का चुनाव ले लीजिए, हरियाणा का। अब क्या है, जो हिंदू विरोधी पार्टियां हैं वो पहली बार ऐसी स्थिति बनी जैसे ऊंट पहाड़ के बगल आ गया। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस हिंदुत्व के उभार का क्या किया जाए। इससे वे तिलमिलाए हुए हैं, मानसिक रूप से विचलित हो चुके हैं, और यही विचलन का परिणाम है कि महाकुंभ को लेकर के केवल दुष्प्रचार करते हैं। ऐसे ऐसे वीडियो बनाए गए, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए गए, जैसे लगता है महाकुंभ क्यों हो रहा है, लोग उसमें क्यों जा रहे हैं। अब देखिए, आरंभ में तो प्रश्न ये किया, जब कहा गया कि 40-45 करोड़ लोग इस बार पहुंचेंगे, तो लोगों ने इसी पर संदेह किया, कैसे आ जाएंगे 40-45 करोड़ लोग, क्योंकि अब तक जो महाकुंभ में आए थे, पिछले महाकुंभ में मात्र 13 करोड़ लोग आए थे, और उसके बाद जो कुंभ हुआ था, जिसको अर्थ कुंभ कहते हैं, 2019 में, तो उसमें लगभग 25 करोड़ लोग आए थे। अब 40-45 करोड़ लोगों का अनुमान किया, तो पहले उस पर संशय प्रकट किया इन लोगों ने। उसके बाद जब 2-4 दिन भीड़ आई और संख्या बताई जाने लगी, तो उस पर संशय किया कि कौन सी मशीन है जो गणना कर रही है, लोग कैसे पता चलता है कि इतने लोग आए। वो सत्य का सामना करने से डर रहे थे।
फिर ये कहना शुरू किया कि डुबकी लगाने से क्या होता है, क्या बेरोजगारी दूर हो जाती। इस ओर ध्यान नहीं दिया कि एक महाकुंभ से कितनी कमाई हो रही है। महाकुंभ से लौटते तीर्थयात्री भगवान राम के मंदिर में भगवान राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं, भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी जा रहे हैं, विंध्यवासिनी जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं। अयोध्या में तो ये घोषणा करनी पड़ी कि आप इतनी बड़ी संख्या में कृपया न पधारें। एक हिंदू होने के नाते यदि मैं इस पर सोचता हूं तो मेरे लिए गर्व का विषय है। इससे अधिक गौरव की बात क्या होगी जब आपका पूरा समाज उमड़ के मंदिर की ओर जा रहा है और मंदिर से घोषणा हो रही है कि अभी आप रुक जाइए, 2 दिन के बाद आइए, 4 दिन के बाद आइए। लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग बैठे हैं जो केवल निंदा रस का पान करना चाह रहे हैं। विचित्र स्थिति दिखाना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि यह तो सत्य है, हिंदू जग चुके हैं। उनके जागरण का परिणाम भी अपनी आंखों से आप देख रहे हैं। अब हिंदू रुकने वाला नहीं है, यह तो प्रस्थान बिंदु है। इसके आगे देखिए क्या होता है। मैं 2 दिन से जो समाज में स्पंदन देख रहा हूं धार्मिक, उससे मैं मानता हूं कि हम बिल्कुल एक हिंदू राष्ट्र में हमारा निवास है, हिंदू राष्ट्र में हम रहते हैं। प्रातः स्मरणीय एक श्लोक है, मैं प्रातः इस श्लोक का उच्चरित करता हूं स्नान करने के समय। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। क्या प्रार्थना है? हे ईश्वर, हमें गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु, कावेरी सभी नदियों के जल का सामीप्य मिले, उसको जल के हम निकट पहुंच जाए, जल को स्पर्श करें। ऐसी कल्पना हम करते हैं जो अपने घर में नहा रहे होते हैं। यहां क्या है? यहां साक्षात गंगा, साक्षात यमुना, साक्षात सरस्वती, इन तीनों की जलधाराएं एक साथ मिल रही हैं। इसी को संगम कहा गया है, उसमें डुबकी लगाना। अब आप कल्पना कीजिए कि यह कितना पवित्र कार्य है, कितना महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य है। और ये श्लोक गंगे च यमुने च, सर्वप्रथम जो नाम आ रहा है वो गंगा। तो मां गंगा हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, वो साक्षात बह रही है, वहां हमें जाना है। तो हमारे लिए ये पुनीत कर्तव्य है। और इसी के साथ, इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपसे फिर किसी और विषय पर मिलूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को देखें और टिप्पणी अवश्य करें और लाइक करें। नमस्कार, जय श्री राम।